श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्कार। हिंदी शुक्रवार में आप सबका स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज सरल गीता का, भगवत गीता जो मैं सरल रीति से बोलती हूँ, उस सरल गीता का आज 12वां अध्याय हम देखने जा रहे हैं। 12वां अध्याय वैसे तो भगवत गीता के सारे अध्याय हमें कुछ ना कुछ सीख देते हैं, लेकिन 12वां अध्याय हर एक के लिए, चाहे वो धनवान हो या गरीब हो, चाहे वो तंदुरुस्त हो या डेथ बेड पे हो, कोई भी ये कर सकता है लोग। तो इसकी शुरुआत करने के पहले हम श्री कृष्ण भगवान के चरणों में ये गीता का ध्यान करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे हुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कर्म योग करने के लिए, कर्म करने के लिए शरीर में चुस्ती होनी चाहिए, है ना? शरीर में चुस्ती होनी चाहिए और तंदुरुस्त होना चाहिए आदमी, तो ही कुछ सेवा कर सकता है। किसका? खुद अच्छा रहेगा तो ही दूसरों की सेवा करेगा ना। फिर ज्ञान योग में वो जो ज्ञान समझना है, वो समझने की ताकत अपनी बुद्धि में होनी चाहिए। कर्म योग में शरीर की ताकत जरूरी है, ज्ञान योग में बुद्धि की ताकत जरूरी है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जहाँ में जो फिर भी योग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट योग वो है भक्ति योग। भक्त का मन और भगवान का मन, भगवान और भक्त जहाँ जुड़ जाए वहाँ भक्ति निर्माण होती है। और इसके लिए शरीर का तंदुरुस्त होना ज़रूरी नहीं है। इवन डेथ बेड पर जो आदमी है वो भी भक्ति कर सकता है, भक्त हो सकता है। फिर बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अभी देखो मैं कौन सी किताबें पढ़ी हूँ, क्या सीखी हूँ मैं? कुछ भी नहीं।
लेकिन मन में भक्ति है ना, भगवान की तरफ मुझे भक्ति है, वो मुझे बोलने पर मजबूर करता है भगवान के बारे में। तो वो भक्ति से ही होता है ना, भक्ति ही शक्ति है। सच पूछे जाए तो भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। भक्ति में बहुत ताकत है, जो इस एक धनवान में नहीं होगी, एक बुद्धिमान में नहीं हो सकती, लेकिन भक्ति में बहुत ताकत है। और वो एकदम इजी है, एकदम सिंपल। उसे क्या ज़रूरत है, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है। हम गेहूं की रोटी बनाते हैं, उसको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या सामान चाहिए, गेहूं का आटा, पानी, नमक, थोड़ा तेल। हाँ, ऐसा इसका भक्ति योग का क्या इंग्रेडिएंट्स है? दया, क्षमा, शांति, प्रेम। इससे आर्द्र, बहुत भीगा हुआ हृदय चाहिए। स्पंज होता है ना, स्पंज में कितने छेद होते हैं ना, पानी लेता है वो। वैसा भक्ति योग में भक्ति से भरा हुआ हृदय है ना, वो सबके ऊपर प्यार करता है, सबके ऊपर प्यार करता है। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार। ऐसे कोई रोएगा तो उसके आँख में आंसू आते हैं, कोई भूखा है तो उसे खिलाने को जी चाहता है, फिर भला वो 1 रुपए का पाव भी क्यों ना हो, उसी में से निकाल के देता है। तो भक्ति योग करने के लिए मन का, हृदय में प्रेम होना, आपस लोगों में प्रेम होना, वो प्रेम बांटना, ऐसे हृदय की जरूरत है भक्ति योग के लिए। कर्म योग के लिए शरीर का सुदृढ़ होना जरूरी है, भक्ति योग के लिए वो जरूरी नहीं है। अशक्त से अशक्त आदमी भी भक्ति कर सकता है। ज्ञान योग से बुद्धि तीक्ष्ण होने की जरूरत है, भक्ति योग से उसकी भी जरूरत नहीं। अभी सावता माली, तुकाराम बुआ और ये सब साधु संत लोग, वो कौन सी पुस्तक पढ़े थे, मुझे बोलिए, कौन से कॉलेज में, स्कूल में गए थे? भक्ति हृदय, उनका हृदय में भगवान बैठा था। कोई भी कर सकता है भक्ति। तो कर्म शरीर से जुड़ा है, ज्ञान बुद्धि से जुड़ा है, और भक्ति हृदय से जुड़ी है। अभी भक्ति 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति यानी आप किसी का आलंबन करते हैं, किसी के ऊपर आप डिपेंड होते हैं। आपको पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए सामने मूर्ति की या फोटो की ज़रूरत होती है। आँख भी बंद करोगे तो आँखों के सामने आपको भगवान दिखने की ज़रूरत होती है। उसे बोलते हैं सगुण भक्ति। सगुण यानी जो भगवान हमको मन में या हृदय में या सामने दिखाई देता है, फोटो के रूप में, कुछ रूप, मूर्ति के रूप में, वो सगुण भक्ति है। बहुतांशी लोग वो करते हैं। एक निर्गुण भक्ति है, बहुत ज्ञानी लोग, बहुत ही उन्होंने तपोबल से हासिल किया है मार्ग भगवान का, तो उसके लिए निर्गुण भक्ति होती है। वो फिर पूजा भी करेगा नहीं करेगा कुछ भी नहीं। हम तो सगुण भक्ति वाले दिया जलाते हैं, मंदिर में आरती गाते हैं, फूल से सजाते हैं, ये सब का कृति करते हैं। लेकिन निर्गुण वाला क्या करता है, उसे कभी कभी वो भगवान के सामने खड़ा रह के नमस्कार भी करता है कि नहीं मालूम नहीं, इतना वो उसके काम में व्यस्त होता है। गरीब लोगों को मदद करना, डॉक्टर लोग हैं, ये लोग हैं, वो लोग हैं, मदद कैसी भी प्रकार की हो सकती है। पूजा लेके नहीं बैठेगा वो मानव सेवा, माधव सेवा, मानव सेवा बोलते हैं। माधव सेवा करता है वो, मानव सेवा के रूप में माधव सेवा करता है।
तो उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण भक्ति वो जरा कठिन है, हमें हमारे जैसे सादे सिंपल लोगों के लिए सामने कुछ होने की ज़रूरत होती है। भगवान की मूर्ति देखकर हमारा मन भर जाता है, आंखों से आंसू आते हैं, आरती करते हैं, अच्छा लगता है। वो सगुण भक्ति हर एक के लिए वो है। लेकिन निर्गुण भक्ति वाले पेड़ पौधों पे करते हैं, आकाश अष्टमूर्ति पे करते हैं, बड़े बड़े तप करना ज़रूरी नहीं है उनके लिए। ऐसी बात है ये दोनों भक्तों को। और एक ये सब को छोड़ के ये निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति एक ही सिक्के के दो बाजू है। और वो सिक्का कौन है? भगवान। भगवान के रूप का दो रूप है, एक निर्गुण और एक सगुण, दो टू साइडेड कॉइन है ना। कांटा और छापा कुछ बोलते हैं ना आप लोग, वही वैसे ही वो भगवान का सिक्का है। एक तरफ निर्गुण है, दूसरी तरफ सगुण है। लेकिन आदमी शुरुआत सगुण भक्ति से भी कर सकता है, यानी ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो भगवान है ना, इतना होशियार है ना, क्या बोलूँ मैं। तुम्हारे ज्ञान के बिना तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा, चोरी चोरी वो तुम्हारा हृदय का कब्जा लेता है। चोरी चोरी हृदय में आता है और स्थान करके बैठता है, और फिर धीरे 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 तुम्हारे सारे शरीर में, मन बुद्धि सब में वो फैल जाता है, और वो तुम भगवानमय हो जाते हो। और पहले शुरुआत ऐसी होती है, और फिर करते 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 सगुण भक्त भी निर्गुण भक्त बन सकता है। ये दोनों भक्ति छोड़ के और एक सबसे इम्पॉर्टेंट भक्ति है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है मानस पूजा। एक सगुण पूजा है, सगुण पूजा भगवान का हम सब करते हैं पूजा अर्चा। वो एक निर्गुण पूजा है जो सेवा के रूप में होता है, कुछ भी किसी भी रूप में होता है, मदद के रूप में। और एक मानस पूजा है। मानस पूजा के लिए, न सगुण पूजा के लिए जो आरती का नीलांजन, तेल, ये वो प्रसाद नैवेद्य कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं। भगवान के सामने बैठ के ही पूजा करना वो भी नहीं लगता है, बड़ी बड़ी बुकें पढ़ना वो भी नहीं लगता है। बस सिर्फ क्या करना है मानस पूजा में, सिर्फ भगवान और तुम फेविकॉल के जोड़ जैसा फिक्स होना चाहिए। आँख मुझ के बैठना चाहिए, कहीं भी हो, तुम ट्रेन में हो सकते हो, कहीं भी हो सकते हो। आँख मुझ के, आँख के सामने तुम हृदय में उसको बिठाने का, और फिर हृदय में ही उसकी पूजा करनी, आँख बंद करके। क्यों आँख बंद करना है? अंतर्मुख होना बोलते हैं उसे, अंतर्मुख होना। बाहर की दुनिया का कुछ भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए अंतर्मुख होना चाहिए, और बड़ी श्रद्धा और भक्ति से भगवान को तुम्हारे हृदय मंदिर में बिठाना चाहिए। फिर वो कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो, उसके खिसे में 2 दमड़ी भी क्यों ना हो या ना हो, फिर भी वो उस अपने हृदय मंदिर के भगवान को अच्छे से अच्छे फूल, मानसिक मन से फूल चढ़ा सकता है, सुगंधित द्रव्य से उसे स्नान डाल सकता है, उसे पंचामृत से स्नान डाल सकता है, गुलाब जल से उसे धो सकता है, उसके लिए सोने का आसन बना सकता है, उसके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र पहना सकता है उसे। और वो मूर्ति ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं, खुद मनुष्य रूप में भगवान बैठेगा तुम्हारे हृदय में, और उसको तुम एक एक अर्पण करेंगे।
वो मानस पूजा करने वाला अच्छे से अच्छे फल देगा, अच्छे से अच्छे प्रसाद देगा, अच्छे से अच्छे। और ऐसी पूजा को मानस पूजा कहते हैं। वो गरीब से गरीब आदमी से अमीर आदमी तक कोई भी कर सकता है इस पूजा को। और इसे सिर्फ कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और बहुत ही भक्ति की ज़रूरत है। कोई भी इसे करके देखो, कितना आनंद आता है। और फिर सब होने के बाद नमस्कार करके ध्यान में जाना है, उसका नाम जपना है मन ही मन। 2 मिनट के लिए ध्यान जपना है। फिर ऐसा करके इतना अच्छा लगता है आपको, इतना अच्छा। मानस पूजा इज सपोज टू बी द बेस्ट पूजा, बेस्ट पूजा। भगवान इतना दयालु है, इतना दयालु है। किसी को दुख होने की ज़रूरत ही नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरे पास ये नहीं मैं कैसे चढ़ाऊँगा, मेरे पास वो नहीं मैं कैसे चढ़ाऊँगा। सब के लिए भगवान ने अपने भक्ति के द्वार खुले रखे हैं। बस आओ और मुझे मिलो, गले मिलो, मेरे गले मिलो। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। 9वें अध्याय में बोला है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कुछ भी दो, वो भी नहीं देगा तो भी चलेगा, मन से अर्पण करो मुझे, बस वही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा है ये मानस पूजा का योग। और फिर अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, भगवान बोलता है कि अर्जुन, मय्येव मन आधस्त्व, तेरा मन है ना, मुझे ही देना। बुद्धि निवेशय, मयि बुद्धि निवेशय, मुझ में तेरी बुद्धि लगाना, तेरी बुद्धि को मेरी ओर डाइवर्ट करना। निवासिष्यसि मय्येव, मेरे में ही तुम निवास करना। या इन अदर वर्ड्स, मैं आदमी को बोलता है कि तेरे में मुझे निवास करो और मेरे में तू निवास हो। यानी क्या हुआ, सायुज्य हुआ ना। मुझ में ही मन लगाओ, मुझ में ही बुद्धि लगाओ और मेरे में ही आके तुम मिलो। बस मेरा ही तुम, मुझे ही तुम हृदय में रखो, तो डेफिनेटली 100% तू मुझे आके मिलेगा, ये मैं तुझे गारंटी देता हूँ। लेकिन एक दिन का काम नहीं है ये, कोई भी काम एक दिन का नहीं है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन 1 डे, है ना। एक घर सजाने को कितना देर लगता है, तो वो भगवान को अपने मन में रखने को, उसको फिक्स करने को कितनी देर लगेगी। इसके लिए क्या प्रयास करने पड़ेंगे। अभ्यासेन एव शक्यते। उन्होंने इतना अच्छा एक बोला है श्लोक, वो बोलते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अगर तेरा चित्त मेरे में स्थिर नहीं रह सकता है तो अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, रोज रोज बार बार लगातार करते रहो तो एक दिन ये शक्य होगा। अगेन वो बोलते हैं, अभ्यासेभ्य असमर्थोसि। अभ्यास करना भी तेरे लिए मुश्किल है। नहीं, मैं अभ्यास नहीं कर सकता, रोज रोज मैं नहीं कर सकता। तो मत कर्म परमो भव। हाँ, मेरे लिए कर्म करते रहो, ये तेरे लिए है भगवान, करते रहो। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। तुम्हें मुझे ही वो कर्म अर्पण करो। अथई तद अपि अशक्तोसि। वो भी तुम्हें अशक्य लगता हो तो कर्तुम मत योगमाश्रितः। बस मुझ में आके तुम
दिल लगाओ, मेरे में तुम दिल लगाओ। और सर्व कर्म फल त्यागन तथा कुरु यथात्मवान। तू जो जो कर्म करता है ना, वो तू मुझे ही अर्पण करो, मुझे ही अर्पण करो, बस तेरा काम हो गया। पर भगवान कहते हैं श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। एक से एक अच्छा है। ज्ञान होगा, तुझे अगर ज्ञान होगा तो तू रोज रोज अभ्यास करेगा, उससे ज्ञान होना अच्छा है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, तू तेरे पास ज्ञान है उससे भी अच्छा है तू ध्यान करो, ध्यान में मन लगाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। ध्यानात् कर्म फल त्यागात्, ध्यान से भी अच्छा क्या है? कर्म करना और उसका फल जो मिलता है वो मन से निकाल देना, मुझे अर्पण करना, हाँ, त्याग करना, फल का त्याग करना। यानी इदम न मम, ये मेरा नहीं है भगवान, ये तेरा है, तुझी को अर्पण, तेरा तुझी को अर्पण, अर्पण कर दे। ध्यानात् शांति, त्यागात् शांति निरंतरम। सबसे अच्छा क्या है? त्याग करना, कर्म फल त्याग करना है, वही सबसे अच्छा है। और फिर अर्जुन पूछता है, हे भगवान तू मुझे ये तो बताना कि तुझे सगुण भक्त प्रिय है या निर्गुण भक्त प्रिय है? तो भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। और आगे कहते हैं संतुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यार्पित मनोर्बुद्धिः यो मे भक्तः स मे प्रियः। क्या बोलते हैं वो? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जिसको द्वेष नहीं है, जो मित्र है, जिसे करुणा है, जिसमें जिसे अहंकार नहीं है, जिसमें ममत्व नहीं है, सुख और दुख का द्वंद्व नहीं है, जो हमेशा क्षमाशील है, संतुष्ट है और जिसका आत्मा हमेशा मेरे में है और दृढ़ निश्चय, मन और बुद्धि अपना निश्चय करके मन और बुद्धि सब मुझे ही अर्पित करता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। फिर वो चाहे सगुण हो या निर्गुण हो, जो ऐसा भक्त है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। परंतु एक्चुअली स्पीकिंग 34 गुण बताए हैं, भगवान ने 34 गुण बताए हैं, लेकिन ये इसमें का थोड़ा सा निचोड़ के मैं बोल रही हूँ। तो सबसे अच्छी सगुण और निर्गुण उपासना का संगम है मानस पूजा। वो मैंने बताया आपको, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, फक्त मैं बीच बीच में मराठी शब्द यूज करती हूँ, लेकिन अभी मेरे से बातें करते करते आप भी सीख गए होंगे थोड़े मराठी। सिर्फ और सिर्फ भक्ति, प्रीति और श्रद्धा का मैं भुकेला हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ भक्ति, प्रीति और श्रद्धा, सिर्फ मेरे में नहीं, सिर्फ मेरे में नहीं, मुझे तुमको सब में देखना होगा। और अगर तुम मुझे श्रद्धा, भक्ति और प्रेम देते हो तो इसका मतलब है अगर मैं सब में हूँ तो आपको सबको वो देना होगा। नो पार्शलिटी, मैं सब में हूँ, हर एक में मैं हूँ, तो आपका व्यवहार सबसे एक जैसा होना चाहिए। ऐसी ही भगवान अपेक्षा करता है और हमारा भक्ति योग यहीं ख़त्म होता है। तो भक्ति योग आपको सबसे आसान लगता है कि नहीं? आसान है, बहुत ही आसान है। लेकिन इसके साथ सिर्फ 24 घंटों पूजा पाठ करते नहीं बैठने का है। भक्ति योग यानी उसको, भक्त को ऐसा रखने का ही, भगवान को
भक्त ने भगवान को हृदय में स्थापित करना है और उसे लेके गांव भर घूमना है, जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ उसे लेके जाना है। तुम क्या लेके जाओगे? अरे वो तुम्हें लेके जाता है सब जगह में, सब जगह उसको ही हृदय में स्थापित करो। वो तुम्हारा काम, तुम्हारी सुरक्षा, सब कुछ वो करे, इतनी गारंटी है, गारंटी है। हाँ, अपने बुरे कर्म की वजह से पिछले कर्म का कुछ होगा तो कुछ ना कुछ, सब तो अच्छा नहीं होता, थोड़ा तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा, लेकिन उसे फेस करने की शक्ति भगवान हमें देता है। ये हमेशा याद रखना। कभी भी कुछ बुरा प्रसंग आएगा तो हाँ भगवान ऐसा है, भगवान मुझे भूल गया तो मुझे ऐसा किया, वैसा नहीं। तुम्हारा जो नसीब में लिखा था वो तुमको मिला, लेकिन उसे सहने का, उसके ऊपर उठने का तुम्हें आधार देने वाला कौन है? वही है ना, वही है। तो इतना बोल के मैं भगवान को बहुत प्यार पूर्वक प्रणाम करके मैं ये अध्याय समाप्त करती हूँ। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो सद्गुरु राया की जय।